हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं अली सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4, द रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े थे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और रिसोर्सेज कैसे ह्यूमन बीइंग से कनेक्टेड हैं, रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने ऊपर ही से रिसोर्सेज के प्रकार पढ़े थे हम लोग कि वैसे मैंने बताया था रिसोर्सेज 4 प्रकार के बड़े तरीके से हैं। तो उसमें से मैं पहले बताऊंगा रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन मतलब कि ऑरिजिन के अकॉर्डिंग। ऑरिजिन मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। मतलब कि रिसोर्सेज आई कहां से, ये उत्पत्ति के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज कितने प्रकार के हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखा था रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं। एक है बायोटिक, दूसरा है अबायोटिक। तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है? दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे नेचुरली हैं और जिनमें लाइफ है। जितने भी लिविंग थिंग हैं और जो भी नेचुरली हैं वो हमारे हैं, वो बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल एनिमल हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, प्लांट्स हो गए। अंडरस्टैंड? दूसरा उसी में अबायोटिक, सेम इसके अपोजिट, ऑल दोज थिंग विच आर कंपोज्ड ऑफ द नॉन लिविंग थिंग बट नेचुरली। जितने भी इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज हैं, नेचुरली हैं बट नॉन लिविंग थिंग है, वो सारे क्या कहलाएंगे? अबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे कि वाटर नेचुरली है बट नॉन लिविंग थिंग है, लैंड है नेचुरली है, गॉड गिफ्टेड है लेकिन नॉन लिविंग थिंग है, एयर है, सॉइल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। तो आई होप ये दोनों समझ में आया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर? 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि बताइए ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन कितने टाइप के होते हैं। तो आप बताएंगे बायोटिक और बायोटिक। इसको इसका डेफिनेशन बता सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं, और बायोटिक रिसोर्सेज का डेफिनेशन बता सकते हैं और इसका एग्जांपल दे सकते हैं। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मींस हम लोग जो रिसोर्सेज मतलब कि कब तक कितना यूज कर सकते हैं, यूज करने के अकॉर्डिंग उनको बांटा गया है। तो बोला जाए तो पहला जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस में पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और द रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। मतलब कि जो रिसोर्सेज हम अपने लाइफ में यूज करें और यूज करने के बाद उसे फिर दोबारा बना सके, फिर दोबारा हम उसे यूज कर सके, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, सोलर एनर्जी। मतलब विंड एनर्जी जैसे कि आप देखते हैं पवन ऊर्जा, जितने हवाएं, जब तक ये दुनिया है तब तक हवा रहेगा, हवाओं से जो एनर्जी बनाते हैं विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी जैसे कि आज के समय में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी यूज होता है, सूर्य की रोशनी से जो एनर्जी हम लोग बनाते हैं। तो जब तक ये दुनिया है तब तक ये सोलर एनर्जी, धूप कितना ज्यादा है, कितना हर जगह, हमको उसको कैसे यूज कर सकते हैं, एक बार यूज करेंगे फिर दोबारा उसे यूज कर सकते हैं, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और कैसे कर सकते हैं? फिजिकली, केमिकल और द मैकेनिकल। इस लाइन को ध्यान समझिएगा। फिजिकली मतलब कि उसके मूवमेंट की वजह से, उसके मूवमेंट की वजह से अगर वो बनता है। अगर जैसे मान लो हम लोग कोई केमिकली या ह्यूमन एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग अगर कोई केमिकल मिलाकर के उसको बना दिया जाए तो ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर में आएंगे। सेम इसी के अपोजिट में है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मींस दिस रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ द ईयर इन देयर फॉर्मेशन। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल और रिसाइकल एंड सम कैन नॉट बी रिसाइकल। ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार हम लोग यूज कर लें और फिर दोबारा उसे यूज न कर पाए, लेकिन और बहुत थोड़े बहुत कुछ रिसोर्सेज हैं जिसको हम हजारों लाखों साल लग जाते हैं उसके फॉर्मेशन में, बनने में, लेकिन उसे ये नहीं कहेंगे कि भाई आज खत्म हुआ, आज से कल मैं इसे यूज कर लूं या एक हफ्ते बाद यूज कर लूं। ऐसा नहीं है, उसको बनने में बहुत हजारों लाखों साल लग जाते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार हमारे लाइफ से खत्म हो जाए फिर दोबारा हमारे केवल कहानियों में रह जाएगा कि हाँ मिट्टी का तेल हुआ करता था, तो ऐसे ही आने वाले समय में होगा कि हाँ पेट्रोल हुआ करता था। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक बार हमारे लाइफ से चले जाएं फिर दोबारा नहीं मिलेंगे, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहे जाते हैं। जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, डीजल है और भी बहुत सारे एग्जांपल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन हमने रिसोर्सेज पढ़ा और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्सेज पढ़ा।
तो किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ऑन द बेसिस रिसोर्सेज पे कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं, एडजस्टेबिलिटी अकॉर्डिंग कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं, 1 नंबर 2 नंबर में पूछ सकता है, या पूरे ओवरऑल रिसोर्सेज पूछ सकता है। और बाकी के जो रिसोर्सेज हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।